मणिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां धर्मवीर अपनी पत्नी शारदा और 17 वर्षीय बेटे रवि के साथ रहते थे। धर्मवीर बेहद मेहनती इंसान थे। वह अपनी जी जान लगाकर खेतों में सब्जियां उगाते और उन्हें बाजार में बेचकर घर का गुजारा चलाते। दूसरी ओर उनका बेटा रवि एकदम लापरवाह और कामचोर था, जो अपने माता पिता के किसी भी काम में उनका हाथ नहीं बटाता था। एक दिन धर्मवीर बाजार से सब्जियां बेचकर घर लौटे तो देखा कि रवि मजे से खाना खा रहा है। क्या जमाना आ गया है। बाप दिन भर कड़ी धूप में काम करता है और जवान बेटा घर में बैठे मजे से खाना खा रहा है। अजी, आप तो आते ही शुरू हो गए। अब आप जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाइए, नहीं तो गर्मा गर्म खाना ठंडा हो जाएगा। जैसे ही धर्मवीर हाथ मुंह धोकर खाने बैठे, उन्होंने देखा कि रवि की थाली में काफी सारा खाना बचा हुआ है। यह देखकर धर्मवीर ने रवि से कहा, अरे रवि, अभी तो तुम्हारी थाली में इतना सारा खाना बचा है और तुम उठकर चल दिए। मेरा पेट भर गया है, अब मैं और नहीं खा सकता। जब इतना सारा खाना तुम्हें खाना ही नहीं था तो फिर थाली में क्यों रखवाया? तुम्हें पता भी है मैं कितनी मेहनत से कमाता हूँ, जब जाकर तुम्हें ये खाना नसीब होता है और तुम हो के इतना सारा खाना थाली में छोड़कर चल दिए। तुम्हें तो घर बैठे बिठाए बढ़िया खाना मिल रहा है ना। जब खुद मेहनत करके कमाओगे तब तुम्हें एक एक रोटी की कीमत पता चलेगी। अजी, आप तो मेरे बेटे के पीछे ही पड़ गए हो। मेरे बेटे को पहले बड़ा तो हो जाने दो, फिर वो सब संभाल लेगा और अच्छे से सब काम धाम भी करेगा। बड़ा तो हो गया है, ये कमबख्त और कितना बड़ा होगा। क्या पिताजी, आप तो हर वक्त मुझे डांटते रहते हो। अभी तो मेरे खेलने कूदने और मौज मस्ती करने के दिन है। आप है कि जरा खाना क्या बचा दिया उस पर पूरा लेक्चर देना शुरू कर देते हो। बेटे, ये एक दिन की बात होती तो कोई बात नहीं, पर तुम आए दिन अपने खाने की थाली में बहुत सारा खाना बचा देते हो, जो अच्छी बात नहीं है। खाने का सम्मान करना सीखो, उसे बर्बाद करना नहीं। वैसे भी अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ खेतों के काम में हाथ बटाना चाहिए। रवि ने अपने पिता की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। यह देखकर धर्मवीर ने शारदा से कहा, ये सब तुम्हारा ही लाड प्यार का नतीजा है। अच्छा होगा कि तुम समय रहते इसे इसकी जिम्मेदारियों के बारे में कुछ सिखाओ। ऐसा कहकर धर्मवीर खाना लेकर अपने खेतों में काम करने के लिए चले गए। वह खेतों में काम करके थके हारे रात के समय घर आए और आते ही चारपाई पर लेट गए। शारदा जैसे ही अपने पति की ऐसी हालत देखती है तो तुरंत उनके पास आती है। अजी, क्या बात है? आप बहुत थके लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? पूरा बदन दुख रहा है और शरीर भी बहुत तप रहा है। अरे, आपको तो बहुत तेज बुखार है जी। आप आराम करिए, मैं अभी जाकर आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। इतना कहकर शारदा दवाई लेकर आती है और धर्मवीर को दवा देती है कि तभी रवि जोर जोर से चिल्लाते हुए घर में घुसता है। माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना लगा दो। आते ही चिल्लाना शुरू? अरे जरा देख तो ले, तेरे पिताजी की हालत ठीक नहीं है, उन्हें बहुत तेज बुखार है। अरे, मेरे पिताजी बहुत ताकतवर है, वे दवा खाते ही फिर से तंदुरुस्त हो जाएंगे। क्यों पिताजी, सही कहा ना मैंने? धर्मवीर मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जब वह अगली सुबह उठते हैं तो उनका बुखार और तेज हो जाता है। मेरी तबीयत तो और खराब हो गई है, लगता है अब कुछ दिन तक मैं काम नहीं कर पाऊंगा। अजी, आप चिंता ना कीजिए, आप बस आराम कीजिए। शारदा अपने पति को दवाई देती है और उन्हें आराम करने के लिए कहती है। हे भगवान, अब तो राशन भी नहीं बचा और इनकी तबीयत भी ठीक होने को नहीं आ रही। अब ये सब कैसे होगा? ऊपर से इस रवि को तो कोई फिक्र भी नहीं है। ना जाने इस लड़के को कब अकल आएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। धर्मवीर की तबीयत दिन ब दिन और खराब होने लगती है और घर में राशन भी खत्म होने लगता है। तभी रवि मौज मस्ती करता हुआ घर लौटता है। अरे माँ, जल्दी खाना लगा दो। हाँ बेटा, अभी लेकर आई। ये क्या है माँ, रोटी और प्याज?
अरे कुछ बढ़िया सा लेकर आओ ना। बढ़िया खाना तो छोड़, अब पेट भरने के लिए खाना मिल जाए वही काफी है। चुपचाप ये रोटी खाकर सो जा। ये तुम क्या बोल रही हो माँ? सही बोल रही हूँ, पर तुझे क्या मतलब? तेरे बाबूजी की हालत देख, कब से वो काम पर नहीं गए हैं और उनके काम पर ना जाने की वजह से घर में बस खाने के लिए एक रोटी है, और कल को वो भी नहीं होगी। शारदा ने उदास होकर कहा। ये तुम क्या बोल रही हो माँ? रवि उस रोटी की तरफ देखता है और एक एक टुकड़े को खाते वक्त उसकी आंखों से शर्म के आंसू टपक रहे होते हैं। इतनी रोटी तो मैं हमेशा थाली में बचा देता था, और आज देखो हमारे कितने बुरे दिन आ गए हैं। बेचारे माँ बाबूजी, वो तो बिना खाए ही सो जाएंगे। रवि पूरी रात भूख की वजह से करवटें बदलता रहता है और उसे ठीक से नींद नहीं आ पाती। सुबह उठते ही रवि घर से निकल पड़ता है और खेतों में जाकर सब्जियां देखने लगता है। लगता है कई दिनों से खेतों में पानी ना पड़ने की वजह से सब्जियां खराब होती जा रही है। रवि खेत में पानी देता है और ताज़ी बची सब्जियों को टोकरे में भरता है और सिर पर सब्जी का टोकरा रखकर बाजार के लिए निकल पड़ता है। हे भगवान, ना जाने रोज पिताजी इतना भारी टोकरा अपने सिर पर रखकर कैसे बाजार चले जाते थे। मैं तो जरा से देर में ही थक गया। रवि सब्जी बेचने के काम में जुट जाता है। सब्जी बेचते हुए रवि को दिन से रात हो जाती है। सब्जी बेचते बेचते रवि के पसीने छूट जाते हैं। मुझे लगा था कि सब्जी बेचने का काम बहुत ही आसान होगा, पर अब सब्जी बेचकर पता चला कि यह काम कितना मुश्किल है। बेचारे बाबूजी कितनी मेहनत करते हैं। सारी सब्जी बेचने के बाद रवि एक लंबी सांस लेता है और सब्जी बेचकर कमाए पैसों से वो घर के लिए राशन खरीदकर अपने टोकरे में रखकर घर आता है। माँ देखो, मैं सारी सब्जी बेचकर घर के लिए कुछ राशन लाया हूँ। माँ, मैं आपको और बाबूजी को भूखा नहीं सोने दूंगा। अरे वाह बेटा, आज तो तेरे मेहनत की रोटी में अलग ही स्वाद होगा, देखना। चल अब तू एक काम कर, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ, तब तक मैं सबके लिए खाना बना देती हूँ। शारदा की आंखें नम थी। शारदा जल्दी से दाल रोटी बनाकर रवि के लिए थाली में परोसती है। रवि खाना खाने के लिए बैठता है और थाली की ओर देखता हुआ बोलता है। अरे वाह माँ, खाने से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। रवि जल्दी जल्दी दाल रोटी खाने लगता है और एक टुकड़ा भी थाली में नहीं बचता। तुझे तो दाल रोटी जरा भी पसंद नहीं है और आज तो सब चट कर दी। माँ, आज मैंने पहली बार अपनी मेहनत की दाल रोटी खाई है, और इसमें जो स्वाद था वो मुझे कभी नहीं आया। जब मैंने पूरा दिन मेहनत की और खुद राशन खरीद कर लाया, तब मुझे रोटी की कीमत समझ आई है माँ। यही तेरे पिताजी ने हमेशा तुझे समझाने की कोशिश की थी। मैं सब समझ गया हूँ माँ, अब मैं खाने का अपमान कभी नहीं करूँगा। अगले दिन से रवि रोज सुबह सुबह काम पर निकल जाता है और खूब मन लगाकर काम करता है। आज मेरा लापरवाह बेटा लायक बन ही गया। धर्मवीर ने शारदा से कहा। सही कहते हो जी। एक दिन रवि रोज की तरह काम पर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक बच्चा दिखता है जो अपने टिफिन की रोटी निकालकर फेंक रहा होता है। रवि तुरंत उसे रोकता है। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। पता है यह एक रोटी की कीमत क्या है? तुम अभी शायद ना समझ पाओ, पर जब यह एक रोटी भी नसीब नहीं होती है ना, तो रातों की भी नींद उड़ जाती है। क्या रवि की यह सीख उस बच्चे पर कोई असर डालेगी?